वेलकम टू पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। तो हेलो बच्चों, आज एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से कोर्सेज़ हैं। जैसे कि जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, आज वाली वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता चल जाए, तो वो अगर अपने किसी फ्रेंड की, रिलेटिव की हेल्प करना चाहता है तो कर सके। देखो, सबसे पहले तो हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आपको किसी एकेडमी पे जाने की ज़रूरत नहीं, आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने घर पर आपकी लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है हमारे पास। तो आपको अपने घर से बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है स्टडी करने के लिए। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है, VLDA। अगर आप 10th के बाद VLDA के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 12th के बाद भी कई बच्चे सोच रहे थे कि हम VLDA ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए कोचिंग के लिए आप इंस्टीट्यूट ढूंढते हो, और उसके बाद आप अगर एजुकेशन से रेगुलर कोर्स से हट के कुछ अलग करना चाहते हो तो क्या सोचोगे कि हम कोचिंग ले लेते हैं, तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट पे जाओगे। आपको घर से बाहर भी जाना पड़ेगा, शहर से बाहर भी जाना पड़ सकता है, पर अगर आप यहाँ से कोचिंग लेते हो तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। टीचर्स आपके फ़ोन में से आपको पढ़ाएंगे, आपके लैपटॉप कंप्यूटर में से आप पढ़ सकते हो लाइव। वैसे ही जैसे इंटरेक्शन आप अपनी लाइव क्लास में करते हो, जैसे कि टीचर आपके सामने होता है, आप सामने बैठे हो कि क्लासरूम में, उसी तरह इस लाइव क्लास में भी आप इंटरेक्ट कर सकते हो थ्रू द कमेंट्स। आप कमेंट करते हो और हर टीचर उन कमेंट्स को रीड करता है, ऑन द स्पॉट रिप्लाई करता है। उसके बाद ग्रुप्स भी होते हैं, अगर आपको घर पर पढ़ते टाइम प्रॉब्लम आती है तो आप उनमें डाल दो, तो वहाँ से भी सोल्यूशन मिल जाते हैं। तो देखो, यहाँ पर है जो VLDA का कोर्स चल रहा है 2021 का, उसके अंदर लाइव क्लास तो डेली चलती है ही, ठीक है। उसके बाद टेस्ट भी होते हैं, क्विज भी होते हैं, ठीक है। वहाँ से आपकी क्या होती है, रिवीजन होती रहती है हर एक टॉपिक की, और आपको समझ क्वेश्चंस मिलते रहते हैं डिफरेंट टाइप के। उसके बाद कोई स्टूडेंट चाहता है, किसी को डाउट होता है कि या उस वाली क्लास में ये डाउट था, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हो। देखो, अगर आप जैसे किसी एकेडमी से कोचिंग ले लो तो आपको किसी पुरानी क्लास में मान लो कोई टॉपिक छूट जाता है, ठीक है, तो वहाँ आप क्या कर सकते हो, क्या पूरा लेक्चर फिर से देख सकते हो? नहीं ना, आप प्रॉब्लम पूछ सकते हो अपनी, ठीक है, टीचर आपको गाइड कर सकता है, पर पूरा का पूरा लेक्चर फिर से नहीं चल सकता, ठीक है। पर यहाँ पर लाइव कोर्सेज के अंदर क्या होता है, जब भी आप ऑनलाइन कोचिंग लेते हो, आपको जो भी प्रॉब्लम हो जिस भी टॉपिक से, आपको वीडियो अवेलेबल होगी वो पुराने लेक्चर की, तो आप वहाँ से उठा के उसको देख सकते हो। आप पूरा चैप्टर फिर से रीड आउट कर सकते हो। इनकेस आपको आप किसी शादी में इन्वॉल्व हो और आप 4-5 दिन क्लास अटेंड नहीं कर पाते, अपने एकेडमी पर ही लगा लो। पर यहाँ पर क्या है, आप नहीं कर पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो वीडियोस आपको अवेलेबल हैं। आप जब भी फ्री हैं, जिस टाइम फ्री है, आप उस टाइम वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलती हैं। उसके बाद ये साइड में हमारा नंबर दिया हुआ है एकेडमी का, तो आप यहाँ पर फ़ोन करके जो भी डिटेल्स आपको पता करनी है तो पूछ सकते हो। उसके बाद 9th, 10th, 11th, 12th उन क्लासेस के साइंस और मैथ के कोर्सेज भी यहाँ पर है। जिस बच्चे को कोचिंग लेनी है, जैसे कि 10th और 12th के एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसके 10th क्लास के एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं, तो वो क्लासेस ले सकते हैं। कोई हैवी कॉस्ट नहीं है इन कोचिंग क्लासेस का, बिल्कुल आपको 7 टाइम लो रेट्स पे यहाँ पर आपकी कोचिंग मिल जाएगी। इसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक विशेष बैच चल रहा है, ये उसका नाम है विशेष बैच। ये है अपना BSc 4 ईयर एग्रीकल्चर, जो HAU से आप BSc 6 ईयर एग्रीकल्चर का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये विशेष बैच है। और ये रहा इसका फुल कोर्स है। ये 15 नवंबर 2020 से स्टार्ट हो चुका है, पर अगर आप अब ज्वाइन करना चाहते हो तो आप अब भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको पुरानी सारी की सारी क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेंगी, आप जब चाहे जैसे आपको फ्री टाइम मिलता है आप उनको पढ़ सकते हो। अगर आपको लास्ट की क्लासेस में भी डाउट है ना, तो भी टीचर्स आपके उस टाइम पे भी करंटली सारी की सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये है विशेष बैच, ये किसके लिए, अपना BSc 6 ईयर एग्रीकल्चर के लिए। उसी तरह हमारा 4 ईयर एग्रीकल्चर के लिए भी कोर्स चल रहा है, उसके अंदर भी आपको सब कुछ मिलेगा। लाइव क्लास भी है, टेस्ट सीरीज भी चलती है, वीकली क्विज भी होते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी उसकी, ठीक है। तो इसके बारे में वही यहाँ पर बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे आपको। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम है जो बिना सॉल्व हुए रह जाएगी, या फिर सोचो कि क्लास में तो हम टीचर से लाइव पूछ लेते हैं, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है। बस क्या होगा फ़र्क, आप अपने घर पे बैठे हो, टीचर आपको फ़ोन में नज़र आ रहा है,
बात आप वैसे ही कर सकते हो, बस आपको बोल नहीं सकते, आप टीचर को सुन सकते हो, पर टीचर आपके कमेंट पढ़ के आपको रिप्लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसको पढ़ रहे, अब आप सोचोगे कि इसको डाउनलोड कैसे करना है, कैसे स्टडी करना है, तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाओगे, वहाँ पे आपको क्या करना है, पढ़ रहे ऑनलाइन को सर्च करोगे तो ये ऐसे आ जाएंगे सर्च में, पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस, पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। तो अब देखो आगे आप क्या करोगे, पढ़ रहे ऑनलाइन को ऐसे आइकन्स आ जाएंगे, तो ये तो वेदांतु का, ये पढ़ रहा है IIT जैम, ये दोनों ही पढ़ रहे के हैं, ये तो जैम कैम है अपना केमिस्ट्री के लिए है, और ये यहाँ पर बाकी सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये हमारे नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है, उसके बाद ये ऐसे आ जाएगा, तो आप इंस्टॉल कर लोगे इसको, ठीक है, यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये वाला पेज आ जाता है, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे तो आपके पास एक OTP आएगा, OTP यहाँ पे डालोगे तो आपको क्या हो जाएगा, एक्सेस कर जाएगा ये। तो अगर फिर आपका बन जाता है अकाउंट यहाँ पर, ठीक है। ऐप के अंदर अकाउंट बनता है, जैसे हर किसी में आता है अलाउ, डिनाई, डोंट आस्क व्हेन यू ओपन, ऐसे कुछ आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका अकाउंट बन जाता है। आप एज ए पेरेंट भी, अगर आपके पेरेंट्स चाहते हैं इसको देखना कि हाँ हमारे बच्चे के लिए सेफ़ है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, हम यहाँ पे अपने बच्चे को डालें कि नहीं, तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पे लॉगिन करें, पेरेंट है तो पेरेंट पे करें, उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो ऐसे आ जाएगा आपको क्या करना है, अपना नेम डालना है, ईमेल डालना है, प्रोफाइल फ़ोटो आपकी मर्ज़ी है डालो तो सही है, बाकी जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो ईमेल आईडी है, अपना फ़ोन नंबर, फिर रजिस्टर करेंगे आप यहाँ पर। उसके बाद देखो ऐसे खुल जाएगा। तो अब आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है स्टोर पे, ठीक है। स्टोर पे काफ़ी सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, ये फ्री वीडियोस यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके बाद ये ऐसे कोर्सेज आ जाएंगे स्टोर के अंदर, बाकी सारे कोर्सेज आपको नज़र आएंगे। ये साइंस मैथ का है, ये VLDA का, ये 4 ईयर का, ये 6 ईयर का, ये फिर से 6 ईयर का है, ठीक है बच्चे। तो इसके अंदर क्या है, ये 6 ईयर, ये तो सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोस हैं जो जैसे कि लास्ट ईयर की भी रहती हैं, और ये जो नेक्स्ट है अपनी, ये अभी जो चल रही है विशेष बैच है, ये वो वाली वीडियोस हैं। तो आप इनमें से किसी जो भी आपके लिए है, जैसे कि अगर आप 10th में तो 10th की कोचिंग लेना चाहोगे, 6 ईयर की तो नहीं लेना चाहोगे, 6 ईयर की भी वैसे 10th के बाद ही ले सकते हैं। इनकेस आप ऐसा चाहते हो कि आप 10th क्लास में हो और आपको कोचिंग लेनी है, पर आप स्कूल का काम नहीं छोड़ सकते, कहीं जा नहीं सकते, पर ये क्लासेस आप अपना स्कूल का काम करें, आप 10th में होकर भी 6 ईयर की तैयारी कर सकते हो। आपको आपके फ़ोन में जिस टाइम पे, देखो अगर आप दिन में क्लास अटेंड नहीं कर सकते, पर वो वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगी, साथ के साथ मिल जाती है PDF भी। तो आप जैसे आपको टाइम लगता है उस टाइम वीडियो देखो और तैयारी करो, तो आपको जैसे ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, आपका कोई साल वेस्ट नहीं होगा। साथ के साथ 10th के साथ साथ आप अपनी तैयारी कर सकते हो 6 ईयर के लिए, VLDA के लिए, जो भी आप करना चाहते हो आप साथ साथ कर सकते हो। आपको क्या करना है, अपना घर छोड़ के जाने की ज़रूरत है, किसी अकेडमी पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्कूल के साथ साथ अपनी आगे वाले कोर्सेज के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो देखो आप इसको फ़ोन में पढ़ सकते हो, लैपटॉप में भी पढ़ सकते हो। उसके बाद क्या है बच्चों, देखो ये तो दोनों सपोर्टेड डिवाइस हो गए। उसके बाद आपको ये नंबर है, यहाँ पर आप इसको यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर भी जो भी आपके पास डिवाइस है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉल करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या फिर आप अगर बड़े हैं, ठीक है, जो वीडियो देख रहा है वो मतलब मान लो जॉब पे है, अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हो फैमिली में, रिलेटिव में, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो ये नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, ओके। तो अब कर लेते हैं अपना टॉपिक जहाँ पर हम हैं अभी। देखो हम करें 10th क्लास की चैप्टर नंबर 6, और 6 में क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6.5 पे हम आ चुके हैं। हमें क्या करना है, देखो
हाँ, आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ। ये कर रही है एक राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड। किस पे कर रही है? राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड कर रही है। और हमें क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होती है, एक प्रॉपर्टी लगती है। क्या प्रॉपर्टी लगती है? तो देखो सबसे पहले तो मैं यही बता देती हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर प्रॉपर्टी क्या लगती है और वो कैसी होती है। ठीक है, ये रही आपकी राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये अपना 90 डिग्री। अब देखो अगर हमने इसको कहा है राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये हमारी क्या होगी, इसके अंदर एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा, बाकी तो हमें नहीं पता क्या होंगे। ठीक है, हमारा जो मेन पर्पस है वो क्या है, एक ट्रायंगल के अंदर अगर एक एंगल आता है हमारा 90 डिग्री का, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अपनी राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है बच्चों, वो क्या होती है, देखो इसके अंदर सबसे बड़ी साइड क्या होती है, ये वाली छोटी है, ये वाली सबसे बड़ा एंगल यही है हमारा यहाँ पर। तो इससे क्या आगे क्या होगा, देखो मैंने इसको बड़ा क्यों कहा, मैं ये भी बता देती हूँ। देखो एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसके हिसाब से देखो एक एंगल जो है हमारा बी वाला वो कितना आ गया, 90। ये कितना है, ए, और ये कितना है फिर सी और 180। तो इस 90 को मैं उधर ले जाऊं तो देखो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 90। तो ये कितना बच गया, 90 डिग्री। तो देखो एक सिर्फ अकेला बी 90 डिग्री का है और इन दोनों का सम करते हैं तो आता है 90। तो सीधी सी बात है, ये दोनों एंगल इस वाले से छोटे हो गए, जिन दो का सम अकेले इसके इक्वल है, तो बड़ा तो यही हुआ। तो जब ये एंगल बड़ा तो इसके वाले सामने वाली साइड भी बड़ी होगी। तो AC यहाँ पर सबसे बड़ी है और इसके अंदर हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, उसके बाद जो नीचे वाली साइड होती है इसको क्या बोलते हैं हम, बेस, और इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हमारा हाइपोटेन्यूस होता है। तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी लगती है जिसका नाम है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, ये क्या कहती है हमें, ये कहती है कि जो सबसे बड़ी साइड है मतलब कि हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस को मैं H लिख देती हूँ। ठीक है, बेस को मैंने B से रिप्रेजेंट कर दिया है और परपेंडिकुलर को मैंने P से। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब ये कैसे पता चला भाई, मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसके अंदर तीनों साइड दी हुई और हमें चेक करके बताना हो कि क्या वो राइट एंगल है। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा यही है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, साइड्स दी हुई है हमें एक ट्रायंगल की, ये देखो 3 साइड्स गिवन है और हमें बताना है क्या ये साइड्स एक राइट एंगल ट्रायंगल की हैं। तो कैसे बताएं भाई, चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं कि एक का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम के इक्वल आए। क्या चेक करते हैं, देखो ABC। ठीक है, हमें नहीं पता कि हमारा अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, पर हमें दी हुई है इनकी साइड्स। तो ये मान लो 7 सेंटीमीटर है, ये मान लिया 24 सेंटीमीटर है और ये 25 सेंटीमीटर है। अब सोचोगे कि मैंने ऐसे क्यों माना, देखो ये सबसे बड़ी ली है क्योंकि हाइपोटेन्यूस बड़ा ही होगा क्योंकि उसके सामने का एंगल बड़ा होता है। उसके बाद एक मैंने ये साइड ले ली, एक मैंने ये साइड ले ली। पाइथागोरस कहती है कि दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो पहले इन तीनों का करते हैं स्क्वायर, कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले अब मैं ये मान लूँ, चलो मैं मान लेती हूँ AB मैंने मान लिया 24 क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना। फिर उसके बाद BC मैंने मान लिया 7 सेंटीमीटर। तो इसके आगे अगर हम मान रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, लेट या सपोज, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप। उसके बाद AC मैंने मान लिया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कर दो तीनों का स्क्वायर। तो क्या देखो AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 576, इतना ही होता है। एक मिनट में करके देख लेती हूँ। 24 6, ठीक है भाई इतना ही होता है। उसके बाद हम कर लेते हैं 25 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा
7 का स्क्वायर, तो ये कितना होता है 49। उसके बाद AC स्क्वायर करते हैं, वो कितना हो जाएगा 25 होल स्क्वायर, तो 625। अब हम चेक करना चाहते हैं कि किन्हीं दो का सम, इनमें से कोई दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल आ जाए। तो पहले क्या करते हैं, हमें नहीं पता तो इसके 3 केसेस बनाएंगे हम। 3 केसेस कैसे बनाएंगे, देखो किन्हीं दो का सम, तो पहले मैं मान लेती हूँ इसका और इसका सम उसके इक्वल, तो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर। पहला केस ये बन जाएगा। दूसरा केस क्या बनेगा 24 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। ठीक है, तीसरा केस क्या बनेगा, इन दोनों को सम कर लिया, अब इन दोनों को कर लेते हैं, तो 25 स्क्वायर प्लस में 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर। सारी साइड्स को हमने लिख के देख लिया। अब देखते हैं पहले वाली साइड, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, देखो इसको सॉल्व किया तो 5 7 6 प्लस में 49 और सम किया तो भाई 625 ही आ गया। उसके बाद यहाँ से मैंने देखा तो देखो भाई करेंगे 576 प्लस में 625 इक्वल टू 49 आ रहा है, नहीं आ रहा। उसके बाद यहाँ से करेंगे तो 625 प्लस में 49 नॉट इक्वल टू 576। कैसे लिख दिया भाई, पहले 6 है यहाँ पर, इधर 5 है, हो सकता है इक्वल इसमें कुछ प्लस करे और इससे कम आ जाए, नहीं ना। इतनी बड़ी टर्म्स को ऐड किया तो क्या 49 ही आएगा, नहीं। तो ये केस भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और हमने देखा ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो मतलब क्या, इस लाइन ने हमें क्या बताया कि ये तो पाइथागोरस थ्योरम है। अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर रही है तो ट्रायंगल हमारा क्या है, ट्रायंगल है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या हो जाएगा अपना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हमसे यही पूछा हुआ था, राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। देखो अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें क्या लिखनी है, लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। तो इस क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज कौन सा बन गया 25 सेंटीमीटर। तो क्या लिख दोगे यहाँ पर, एक तो यस ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, ये लिख रखा भाई हमने। तो इसका आंसर हो गया, बिल्कुल सिंपल था, आपको बेसिक पूछा हुआ था वो हमने बता दिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से हमें एक ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन और हमें बताना है कि वो क्या है। तो भाई ये राइट एंगल ही बना के देखते हैं। एक 6 है, 3 है और 8 है। ठीक है, तो मैंने ऐसे बना लिया भाई इसको। और अब देखो PQR नाम बदल दिए मैंने। अगर मैं इसको 3 मानूं, इसको 6 और इसको 8, यही हो सकता है ना। क्यों भाई, देखो ये सबसे बढ़िया है, तो सबसे बड़ा अगर ये होता है इनकेस राइट एंगल ट्रायंगल तो सबसे बड़ा हाइपोटेन्यूज होगा। उसके बाद एक साइड हमारी 6 है तो वो इसके ऑलमोस्ट नियर है, फिर 3 है तो वो तो हाफ से भी छोटी है, तो हमने उसको छोटे वाली बना दिया। अब हम देख लेते हैं इनका स्क्वायर करके कि क्या ये सेटिस्फाई करते हैं पाइथागोरस को। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेट PQ कितनी है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे लिख देती हूँ QR कितनी है 6 सेंटीमीटर और PR है हमारी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो PQ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यहाँ से QR का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और यहाँ से PR का स्क्वायर हो जाएगा अपना हमारा 64। तो चेक करते हैं, हमें तो करना है 2 का सम थर्ड के इक्वल। तो सबसे 3 केसेस बनेंगे, तीनों बना लेते हैं। देखो कैसे, फर्स्ट केस क्या बनेगा, ये नहीं लिख रही मैं, सिर्फ इनका सम लिख देती हूँ, हमें तो सिर्फ प्रूफ कर बताना ही आंसर। तो देखो 3 स्क्वायर प्लस में 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। ठीक है, ये कितना बन गया। दूसरा केस क्या बनेगा 6 स्क्वायर प्लस में 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। उसके बाद थर्ड केस क्या बनेगा हमारा 6 और 3 हो गया, अब 8 स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। ध्यान से देखो, एक तो ये वाला केस और एक ये वाला केस चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, देखो ये बड़ी टर्म ये 3 है ना, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, मतलब 3 है, छोटी टर्म है ना।
6, 8 और 3 सबसे छोटा है। तो बड़े वाली 2 टर्म्स का स्क्वायर करने के बाद, सम करने के बाद, क्या छोटे वाली टर्म के स्क्वायर के इक्वल आएगा? तो देखो मैं सिर्फ करके दिखा रही हूँ आपको, पर ये वाला केस हमें करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम ऐसे देखते हैं कि तीनों में से जो सबसे बड़ी है 8 है, 8 का स्क्वायर क्या बाकी दो के स्क्वायर के सम के इक्वल आता है? अगर हाँ आता है तो आप क्या कर दोगे वहाँ पर, वहीं से पता चल जाएगा वो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। बाकी दो केस डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर फिर भी मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ क्योंकि हमारा अभी इनिशियल फेज है इस एक्सरसाइज का। तो 9 प्लस में 36 और ये कितना हमारा 64। तो यहाँ से देखो अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को वो करेंगे तो 4 यहाँ से जाएगा, तो 5 और 45 नॉट इक्वल टू 64। देखो क्या हुआ, इन दोनों को सम किया, क्या इसके इक्वल आया? नहीं आया। तो यहीं से हमें पता चल चुका है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। फिर भी हम ये केस और लिख के दिखा देते हैं। सब मैंने कैंसिल कर दिया है भाई, 36 प्लस में 64, ये तो ऑब्वियसली इक्वल नहीं होगा। इनका तो सम में कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, तो उसके इक्वल होगा ही नहीं। यहाँ से 64 प्लस में 9 इज इक्वल टू 36, तो ये भी क्या है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अब? हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल, ऐसे नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पर भी यही सेम और यहाँ पर भी यही सेम, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल गया, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है ही नहीं, नोट लिख देते हैं, नोट राइट एंगल, नोट RHS, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अब? हाइपोटेनस तो बता ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिर से हमें स्टेटमेंट गिवन है, तो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ। मैं अब इनको नाम नहीं देने वाली, तीनों का स्क्वायर तो करेंगे पर 3 केसेस नहीं बनाएंगे। तो देखो सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है, 100, तो हमारा 100 का स्क्वायर होगा जो कितना हो जाएगा, 10,000। मतलब क्या, ये देखो 100 का स्क्वायर है। उसके बाद इन दोनों का स्क्वायर और कर लो, कितना हो जाएगा, 50 स्क्वायर इक्वल टू, उसके बाद 80 स्क्वायर, और इन दोनों का सम करो और देखो कि इसके इक्वल आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी टर्म वो है, तो इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आना चाहिए। तो जब सम करेंगे देखो चेक कि 50 स्क्वायर प्लस में 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, देखो 2500 प्लस में 6400 इक्वल टू 10,000, 0098 नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल नॉट पॉसिबल। क्लियर है? तो जब राइट एंगल ही नहीं है तो ये कैसे बताएंगे कि इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिर से हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, हमें इसको भी चेक करके बताना है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं। सबसे बड़ी कौन सी है, देखो यहाँ पे 13 है, तो 13 का स्क्वायर है, बाकी दो के स्क्वायर के सम के इक्वल आना चाहिए। तो क्या करते हैं, देखो डायरेक्ट कर दूँ मैं इसको अब चेक, क्या कि 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस में 5 स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 169, ये कितना होता है 144, और ये कितना होता है 25। 169 इक्वल टू 9, 6 और 1, ये हो गया। तो यस, द गिवन साइड्स आर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब यहां से क्या बता देंगे, इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, देखो 13 हो जाएगा सेंटीमीटर। उसके बाद बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो हमारा
हेडेक नहीं है कि हम बताएं कि कौन सा है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, दोनों ही ट्रायंगल एग्जिस्ट करेंगी, पर हाइपोटेन्यूज हमेशा 13 ही रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आ गया हमारे पास एक छोटी सी थ्योरम, और हम इसको कर लेते हैं प्रूफ। ठीक है, थ्योरम क्या कहती है, देखो एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये रही, इसको मैं थोड़ा डार्क करूं कि इज इट ओके? मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ, अगर नजर नहीं आएगा तो अब डार्क हो जाएगा। अरे भाई, ठीक है, तो अब ये हाईलाइट हो गई है, और हमें और क्या बताना है, देखो ये हमारा 90 डिग्री है, और ये हमारा क्या है, फिर से 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। इनके नाम क्या है, देखो P Q R M, यही है। अब जो हमें प्रूफ करना है वो देख लो। P Q R एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पर 90 डिग्री बना हुआ है P के ऊपर, ठीक है, ये गिवन है हमें। उसके बाद M एक पॉइंट है QR के ऊपर, सच दैट के PM भी परपेंडिकुलर है QR पे। दैट मीन्स क्या, जो PM है ना, इसने यहाँ पर भी 90 बनाया है, दोनों, ये भी 90 है, ये भी 90 है, और ये टोटल 90 है। ठीक है, ये टोटल 90 है। हमें क्या बताना है कि PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM इनटू में MR, ये हमें प्रूफ करना है। तो स्टार्ट कैसे करें, देखो यहाँ से हमारे पास एक ट्रायंगल है, गिवन जो है वो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। गिवन है कि एंगल P कितना है, 90 डिग्री। उसके बाद PM परपेंडिकुलर है किस पे, QR पे। इसकी वजह से क्या बना, एंगल PMQ इक्वल टू एंगल PMR, कितने कितने के हो गए, 90 डिग्री के हो गए। ठीक है, अब मैं मान लेती हूँ क्या, मैं मान लेती हूँ कि जो ये डिवीजन हुआ है ना, कौन से का, P का, देखो ध्यान से, यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं आपको। कलर क्या दिख रहा होगा, मैं कलर चेंज कर दूँ इसका एक बार। ठीक है, अब देखो मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, यहाँ से देखो, ये जो हमारा क्या है, ये एंगल P, ठीक है, इस P पे क्या हो रहा है, देखो अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये कितना बच जाएगा, 90 माइनस x। मैंने अगर इस पूरे में से हाफ को मैंने क्या मान लिया, x, तो बचा हुआ क्या बचा, 90 माइनस x। ये हाफ नहीं एग्जैक्टली, ये कोई भी प्रोपोर्शन में हो सकता है। इस पूरे एंगल में से आधे को मैंने कुछ पार्ट को मैंने x मान लिया, जो रिमेनिंग है वो बच गया अपना 90 माइनस x। उसी तरह देखो ध्यान से, जो ये पूरी ट्रायंगल है, पूरी वाली कौन सी बताना चाहती हूँ मैं, देखो ये रही, देखो Q R M, यहाँ से P है, ये R है, ये रुको भाई, मुझे ये वाली लाइन नहीं चाहिए, तो मैं इस पे क्या करूँ, अब मुझे कुछ स्टेप बैक जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर मैं मान लेती हूँ ये वाले को, ये अपना क्या है, 90 डिग्री, ये है Q R M, देखो ध्यान से, ये P है, ये R है। अगर मैं इसको X मान लूँ, इन दोनों में ध्यान से देखना, मैंने क्या किया है, ये पूरा, ये सिर्फ P जो है वो 90 डिग्री था, इस 90 के क्या हुए, दो डिवीजन और के, इसलिए PM ने क्या करा, उसको डिवाइड कर दिया, तो एक को मैंने मानना x, दूसरा क्या बच गया, टोटल 90 था तो 90 माइनस x बच गया। इस वाली ट्रायंगल में ये 90 है, इसको मैं x मान लूँ R को, तो क्या बचेगा, देखो क्या होगा, एंगल Q प्लस एंगल P प्लस एंगल R कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, P है अपना 90 डिग्री, R को मैंने मान लिया x, तो Q कितना बच गया, देखो 180। इन दोनों को मैं उधर ले जाऊं तो एंगल Q इज इक्वल टू क्या बचा, 180 माइनस में
90 प्लस में x, ठीक है, माइनस को अंदर ले जाओ, 180 माइनस 90 माइनस x, तो 180 में से 90 गया तो 90 माइनस x, तो ये कितना बच गया देखो 90 माइनस x, इतना बच गया। अब हमें कंपेयर करनी है दो ट्रायंगल, कौन कौन सी, देखो ये 90 माइनस x है, ये x है। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, ये मेरा x था, ये आ गया मेरा 90 माइनस x, ठीक है। अब आपको इस PMQ और PMR इनको करना है कंपेयर, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यों बनी भाई, देखो जो PM है वो ये बना रहा है 90 और ये बना रहा है 90। अब ये मत सोचना कि इधर भी 90 था उधर भी 90, 90 कैसे हो सकता है, नहीं, जो PM था उसने क्या किया, इस 90 को तो डिवाइड कर दिया, तो अब ये P जो है टोटल तो 90 है पर हाफ ऑफ पार्ट में तो 90 नहीं रहा ना, दोनों ट्रायंगल में सिर्फ M और इधर से भी M और इधर से भी M, सिर्फ यही 90 का ट्रायंगल वो एंगल्स बने हमारे। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, कंपेयर करना है किस चीज़ को, इन दोनों ट्रायंगल्स को। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, वहाँ कंपेयर करेंगे। यहाँ पर मुझे फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, देखो भाई, ठीक है, PRQ, तो ये क्लियर हो गया, ये 90 माइनस x है, ये अपना x है, ये कितना है 90 डिग्री। अब ये है अपना 90 माइनस x, ये है x और ये कितना है 90 डिग्री और ये है m। अब आपको क्या करना है, देखो इन ट्रायंगल कौन सी वाली, QMR एंड इन PMR, इन दोनों ट्रायंगल में कौन कौन से में, देखो PMQ ऊपर वाली में और नीचे वाली में, इन दोनों में क्या है, दोनों राइट एंगल है, तो दोनों की दोनों क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट भी और सिमिलर भी, तो क्या हो गया देखो, बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल्स, दोनों क्या है देखो राइट एंगल ट्रायंगल्स है। तो इन्होंने क्या इंप्लाइज कर दिया देखो कि QMR सिमिलर हो जाएगी, सिमिलर बोले या कॉन्ग्रुएंट बोल दे, सिमिलर बोल देते हैं, साइड्स का नहीं पता हमें, सिमिलर हो जाएंगी ट्रायंगल PMR। अगर ये सिमिलर है तो क्या होगा, इनकी जो रिस्पेक्टिव साइड्स है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है, वो क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शन में आएंगी। तो उनको प्रोपोर्शन में लिखते हैं, वो कैसे लिखे, देखो भाई 90 के सामने वाली और 90 के सामने वाली को प्रोपोर्शन में, तो देखो QP अपोन में PR हो गया, उसके बाद x के सामने वाली ये रही और x के सामने वाली लिखो, तो x के सामने वाली कौन सी है QM और इधर से x के सामने वाली है PM। उसके बाद जो तीसरी बच की 90 माइनस x के सामने की क्या हो गई PM और इधर से 90 माइनस x के सामने की MR। देखो स्टेटमेंट में हमसे क्या पूछा हुआ है, PM का स्क्वायर, यही है ना, तो यहाँ से देखो इस वाली में PM नहीं है, ठीक है, तो स्क्वायर तो कहाँ से लाए, इसमें भी PM है इसमें भी PM है, PM, तो क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या बन गया देखो QM इंटू में MR इज इक्वल्स टू PM इंटू में PM। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, PM का स्क्वायर, देखो इससे ये इम्प्लाई हुआ है, इससे ये इम्प्लाइज हुआ था, तो दिस इम्प्लाइज तो हमें लिखना पड़ेगा, ये दिस इम्प्लाइज नहीं है, ये रीज़न है, ठीक है, इज इक्वल्स टू QM इंटू में MR। तो ये ही तो हमें प्रूफ करना था, तो थ्योरम कंप्लीट हो गई हमारी, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था कि QM इंटू में MR, ठीक है। तो ये देखो ये रही स्टेटमेंट, ये प्रूफ करना था तो हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख के क्या लग रहा है कि कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी है, राइट एंगल ट्रायंगल हमें गिवन है और हमें क्या करना है, एट ए के ऊपर क्या है, यहाँ पर देखो यहाँ पर 90 है, ठीक है, तो मैं इसको डार्क कर दूं, ये है अपना 90 डिग्री, उसके बाद AC भी परपेंडिकुलर है BD पे, तो ये भी 90 ये भी 90, तो देखो फिर से वही ट्रायंगल बनेगी ना, सारे केसेस फिर से उसी जैसे बनेंगे। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू में BD, BC और BD,
ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ ए बी का स्क्वायर है, वहाँ क्या था पी एम का स्क्वायर, तो पी एम क्या था हमारा परपेंडिकुलर था। तो यहाँ से जो केसेस बनने वाले हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैं इस ट्रायंगल को एक बार बड़ा सा बना लूँ, यहाँ पर ये नज़र सी कंप्लीट नहीं आएगी जो हमें ऑपरेशन लगाने हैं इसमें, ठीक है बच्चों। अब देखो ये है डी सी बी और ए, ये मैं सोचा भी मैंने इसको रिवर्स कर दिया, थोड़ा सा उधर की साइड बना लिया है, ट्रायंगल यही रहेगी। तो अब देखो ये भी 90 ये भी 90, ठीक है, ये टोटल 90 था, ये क्या था टोटल 90, तो इसको अगर मैं x मानूं तो ये कितना बच जाएगा 90 माइनस एक्स, फिर से वही है, यहाँ रिपीट नहीं कर रही, डायरेक्ट नाम लिख रही हूँ मैं इनके। अगर ये x मानना, देखो अब आप सोचो कि मैंने इसको x क्यों नहीं मानना, देखो अगर ये x हो, इधर भी x तो माना गया, 2x है एक 90 है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि x की वैल्यू क्या है। इधर मैंने इसको x मान लिया, ये 90 था, तो ये कितना बना 90 और ये बन गया अपना x, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, हमें कंपेयर किस किस को करना है, जो ए बी साइड है ना वो अपनी आ रही है, एक तो इस ट्रायंगल में आ रही है नीचे वाली में, और उसके बाद बी सी चाहिए और बी डी तो हमें पूरी चाहिए, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल को इस पूरे वाले ट्रायंगल से कंपेयर करना है। तो देखो इसको मैं इरेज कर सकती हूँ, इसके बाद मुझे 2 ट्रायंगल बनानी पड़ेगी भाई, तो देखो बना लेती हूँ, जो कंपेयर करना है बहुत अच्छे से दिखाई दूँ। नहीं रुको रुको रुको, ऐसे भी नहीं, मुझे कॉर्नर ऊपर चाहिए, नोप्स, ऐसे ये वाली ट्रायंगल नीचे वाली बनानी है मुझे, ए सी बी, देखो भी बना, ये रही, ऐसे नहीं बन रही बच्चों ये, अब भी नहीं लग रही है 90 वाली, वेट अ मिनट, ये सारी एक जैसी बनेंगी, ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं राइट एंगल ही बना देती हूँ, और यहाँ पर ठीक है। चलो भाई कंपेयरिंग है हमारा मेन पर्पस, तो मैंने ए बी डी को, इनमें से एक का नाम ए बी डी रख लो। तो देखो ए बी डी, इसमें राइट एंगल कहाँ पे है, ए के ऊपर है, तो अगर ये ए है, ये बी है और ये डी है, तो यहाँ 90 डिग्री है, उसके बाद ये क्या है x, और ये कितना अपना 90 माइनस एक्स, उसके बाद ए बी सी छोटे वाली लिख रही हूँ, यहाँ पर 90 कहाँ पर है, सी पर है 90, तो सी ये बन जाएगा, ये है अपना x, ये कहाँ पर है b पर, और a बन जाएगा, ये यहाँ पर क्या है 90 माइनस एक्स, ठीक है। तो अब तो इनको कंपेयर कर सकते हो, देखो ये करना बहुत ज़रूरी है आपको, मैंने इसमें से दोनों ट्रायंगल को अलग बना के क्यों लिखा, ताकि कंपेयर करना बहुत आसान हो जाए। देखो जो ए बी सी है, इसमें सी पे 90 था तो सी पे 90 है, मैंने 90 की जगह पे सी लिख दिया जहाँ 90 नजर आ था, बी एक्स था तो बी एक्स है, उसके बाद ये क्या बचा ए, अच्छा इसमें ए की जरूरत, हाँ ये रहा ए अपना, ए क्या था 90 माइनस एक्स, तो मैंने उसको ऊपर लिख दिया। देखो अब कंपेयर हो जाएंगी कैसे, देखो ए डी अपॉन में बाय नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे गिवन है ना जो हमें गिवन ट्रायंगल ए बी डी एंड बी सी ए आर राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये दोनों दिस इंप्लाइज ए बी डी सिमिलर होगी ट्रायंगल बी सी ए के, अगर ये सिमिलर है तो यहाँ से इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स किस में आएंगी, प्रोपोर्शन में, तो मैं लिख देती हूँ इसके ऊपर में ये
देखो इसके अपोन में ये, इसके अपोन में ये और इसके अपोन में ये वाली, ठीक है। तो लिख दो भाई AD अपोन में AC, उसके बाद BD अपोन में AB और यहाँ से AB अपोन में CB। ध्यान से देखो, हमें प्रूफ जो करना है उसमें AB का स्क्वायर नजर आ रहा है, पर पहले वाली में AB नहीं है तो इसको जो जाते हैं भूल, बाकी दो में AB है तो इनको यूज कर लेते हैं। देखो ध्यान से, BD अपोन AB, AB अपोन में CB, तो इनकी करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से AB उस इंटू में AB और इज इक्वल्स टू BD इंटू में CB। तो यहाँ से पता चल गया ना क्या हो रहा है अपना। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं लिटिल बिट। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो BC को मैंने CB को BC लिख सकते हैं, तो BC इंटू में BD ऐसे लिख दिया। और अब क्या लिख देंगे, वही एक अपनी इंपॉर्टेंट लाइन, हैंस प्रूव्ड। और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि एक ही पेज पे नज़र आ जाए, बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क रहेगा। ओके, फॉन्ट साइज में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा अपना, ठीक है। अब देखो हो गया ना क्वेश्चन प्रूफ, कुछ ज़्यादा नहीं करना था, सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना था कि हाँ किस ट्रायंगल को किससे कंपेयर करना है। छोटे वाली को बड़े वाली से था, पर मेरे पास यहाँ स्पेस कम थी, मैं ऑलरेडी यहाँ पे ज़्यादा डायग्राम है तो मैंने क्या किया था, दोनों को छोटा छोटा बना लिया, पर नेमिंग वही कर ली जो यहाँ पर थी, वही नेमिंग मैंने यहाँ पर की है। तो ये हो गया प्रूफ। उसी तरह ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड में क्या है, AC को दिखाना है, AC को दिखाना है BC और DC। ये तो बिल्कुल वही पार्ट है जो हमने सेकंड में किया था, तो इसको फटाफट कर देते हैं विद द डायग्राम। अच्छा, इस डायग्राम को मैं दोनों को अलग अलग लिख रही हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या दोबारा से बताने की ज़रूरत है, इन डायग्राम्स में देखो, अगर यहाँ पर बता देती हूँ, ये अपना 90 था, ठीक है, इसको मैंने x माना, ये कितना बच गया 90 माइनस एक्स, और ये इसको अगर मैं x मानती हूँ तो ये बच जाएगा 90 माइनस एक्स। तो दोनों ट्रायंगल्स की नेमिंग मैं यहाँ पर कर रही हूँ। हमें कंपेयर किस किस को करना है, अब तो छोटे वाली को करना है। तो देखो यहाँ पर 90 बनेगा C पे दोनों में, तो C पे मैंने 90 बना लिया। अब एक हमारा बनेगा x, तो इसको अगर मैं बनाती हूँ B तो ये बन गया A, और C के बाद अगर मैं इसको बनाऊँ A तो ये बन गया अपना D। अब ये कैसे बनाए, देखो इस ट्रायंगल में से मैंने दोनों अलग कर लिए। C पे अपने 90 डिग्री है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर 90 है। उसके बाद B को मैंने माना x, तो A कितना बच गया 90 माइनस एक्स। यहाँ से A के आधे पार्ट को देखो, A के इस पार्ट को हमने क्या माना है x, तो इसको अगर मैंने x माना तो D क्या बच गया अपना फिर से 90 माइनस एक्स। सारा का सारा जो क्वेश्चन का बेस है वो हमारा क्या है, ट्रायंगल को अंडरस्टैंड करने का कि कहाँ पर क्या बनेगा। तो आप क्या करते हैं, देखो सिंस ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल BCA आर राइट एंगल ट्रायंगल्स, अगर ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स है तो क्या हो जाएंगी, दोनों की दोनों सिमिलर। तो ट्रायंगल ACB सिमिलर टू ट्रायंगल BCA। अगर सिमिलर हैं तो क्या होगा, साइड्स को प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। तो लिखना शुरू करो, AC अपोन में देखो मैं ये नोटेशन डाल रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो कौन सी साइड किसके प्रोपोर्शन में हो गई तो क्लियर हो जाएगा ना। अब DC, उसके बाद ये क्या है, D को साफ लिख दूँ मैं, DC, उसके बाद AB अपोन में DA, और उसके बाद CB अपोन में CA। अब देखो हमें चाहिए AC का स्क्वायर, तो AC कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है ये रहा AC, और एक यहाँ पर है, तो बीच वाला हमें नहीं चाहिए, तो बीच वाले को छोड़ के बाकी दो को कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, AC अपोन में DC इक्वल टू CB अपोन में जो CA है ना, मैं इसको AC लिख रही हूँ ताकि मल्टीप्लिकेशन में ऐसा लगे कि एक ही नाम लिखा हुआ है। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू DC इंटू में CB। हो गया प्रूफ।
आप देखो अब यहाँ पर BC लिखा हुआ, मैंने CB लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको BC लिखो या CB लिखो, ये एक साइड है ट्रायंगल की तो ये साइड ही रहेगी, इसकी लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर देखो ये नेमिंग का जो प्रॉब्लम होता है वो आता है अपने वेक्टर में, वेक्टर आपके आया नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप BC लिख दो, CB लिख दो, बात एक ही है। तो अब इसके बाद लिख दोगे हैंस प्रूव, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, वो भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर आपको प्रूफ करना है कि AD का स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू में DC। तो देखो ध्यान से, DC चाहिए, देखो AD कहाँ पर है, AD ये रही, उसके बाद AD का स्क्वायर है, मतलब ये साइड अपनी डबल काउंट होएगी, तो एक बार इस ट्रायंगल को और एक बार इस पूरी ट्रायंगल को क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। तो देखो मैं पहले इन दोनों को अलग अलग ट्रायंगल बना लेती हूँ, ठीक है। कहाँ पे बनाऊँ, यहाँ पे बना लेती हूँ, ठीक है। उससे पहले इस वाले ट्रायंगल को फिर से समझा दूँ। देखो ध्यान से, ये D है, ये A है, ये C है और ये B, ये आपका राइट एंगल है। उसके बाद ये जो A है ये 90 था, ये 90, ये 90, अगर मैंने इसको x माना तो ये कितना बचा 90 माइनस x, उसके बाद इसको x माना और ये बचा 90 माइनस x, ठीक है। तो ये सारी स्टेटमेंट्स है। अब मैं किस किस ट्रायंगल को अलग लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ देखो इस वाली ट्रायंगल को, इस वाली ट्रायंगल को किसके साथ, पूरी कंप्लीट ट्रायंगल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। छोटे वाले ट्रायंगल को इसके साथ। उससे पहले देखो, क्या मुझे इस क्वेश्चन में भी हाईलाइट कर देना चाहिए, हाँ भाई इसमें भी कर देना चाहिए, ACB। इस वाली को मैंने क्या किया, पूरे वाले के साथ कंपेयर किया, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ये हो गया। अब मैं इनकी नेमिंग कर रही हूँ उसी तरह से। देखो यहाँ पर जो छोटे पिंक वाली ट्रायंगल उसके अंदर क्या है, C पे 90 है, तो C पे अपना क्या है, अरे भाई C पे अपना क्या है, देखो 90 डिग्री। उसके बाद बड़े वाले ट्रायंगल में कहाँ पर है 90 डिग्री, A पे है, तो A पे 90 डिग्री, ये बड़े वाली है, ये छोटे वाली है। उसके बाद छोटे वाले ट्रायंगल में X कहाँ पर है, A पे, तो A कहाँ पर है, ये X है। बड़े वाले ट्रायंगल में X कहाँ पर है, B पर, तो ये हो गया X। उसके बाद छोटे वाले ट्रायंगल में 90 माइनस एक्स D पर है, तो 90 माइनस एक्स, और छोटे वाले ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल में भी D पर ही है, हाँ ठीक है। रुको, ACD और हम कंपेयर कर रहे हैं ABD को, ओके। D तो ये बन गया 90 माइनस एक्स, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे, इसको इसके साथ, और ये 1 2 3 1 2 3, तो क्या लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल DAB आर राइट एंगल ट्रायंगल्स, तो ये क्या हो गई दोनों की दोनों, ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल DAB। अगर सिमिलर है तो साइड्स को क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन में, तो लिख दो भाई यहाँ से CD अपॉन में AD, उसके बाद CA अपॉन में AB, और उसके बाद DA अपॉन में DB। ध्यान से देखो, हमें AD का स्क्वायर चाहिए ना, तो AD देखो, एक तो AD यहाँ पर है, उसके बाद AD या DA कह लो वो लास्ट में। तो आपको कंपेयर किस किस को करना है, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास, इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ CD अपॉन में AD, CD यहाँ पर लिखा हो, ठीक है। इनके नेमिंग को चेंज कर दिया है मैंने, AD अपॉन में, देखो DA को मैंने AD लिख दिया है, और DB को मैं लिखने वाली हूँ अब BD, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या मिल गया हमें, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू में CD। और अब क्या लिखेंगे, सिंपली हैंस प्रूव्ड। कुछ भी तो नहीं है इसके अंदर, इस एक ट्रायंगल में 3 ट्रायंगल बन रही है भाई, 2 तो छोटे वाली और एक
पूरी बड़े वाली। तो आपको एक बार दोनों छोटी को कंपेयर करना है, एक बार जो नीचे वाली छोटी है उसको बड़े के साथ और एक बार ऊपर वाली जो छोटी ट्रायंगल है उसको पूरी के साथ। 3 बार कंपैरिजन हुआ हमारे पास, तो 3 ऐसे रिलेशन आ गए जहाँ पर एक साइड का स्क्वायर बाकी दो की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। बिल्कुल 4 जो एक क्वेश्चन के 3 पार्ट और एक कंप्लीट पार्ट, चारों के चारों बिल्कुल सेम पैटर्न से किया है, कुछ भी फर्क नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, नेक्स्ट में देखो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दी हुई है। अब ये क्या होती है, वो ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अब हमें उसको यूज करके बताना है, अच्छा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके अंदर एक एंगल 90 का भी है और 2 साइड इक्वल भी है। तो देखो एक और बात बता दूं इस ट्रायंगल की मैं, जब हमारे पास एक राइट एंगल आइसोसेलेस बन जाती है ना, ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है जो मैं अब लिखने वाली हूँ। देखो जब एक राइट एंगल ठीक है, ध्यान से देखना, ए बी सी एक राइट एंगल जब आइसोसेलेस बनती है, ए बी सी इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर क्या होता है, ये है अपना 90 डिग्री और हमें पता चल गया कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। अब ये मुझे ये बताओ, क्या मैंने इसको इसके इक्वल नहीं दिखाया है, इसको इसके इक्वल? देखो राइट एंगल ट्रायंगल में है ना, बाकी 2 साइड कुछ भी हो सकती है, मतलब वो इक्वल भी हो सकती है, छोटी बड़ी भी हो सकती है, पर सबसे बड़ा हाइपोटेन्यूस रहेगा, ठीक है, सबसे बड़ा आपका हाइपोटेन्यूस रहेगा। तो इसका मतलब किसी एक साइड को उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो किसी के इक्वल तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए जब हम आइसोसेलेस की बात करते हैं तो ये वाली साइड इसके इक्वल आती है। तो अगर ये दोनों इक्वल आती है ना, तो ये एंगल हमारे 45 के बन जाते हैं, ठीक है। ये था आपकी नॉलेज के लिए, इससे हमें अभी क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये जो हमारे पास ट्रायंगल है उसके अंदर क्या है, आइसोसेलेस है ये और राइट एंगल भी है। तो हमें क्या बताना है कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू, देखो हम शुरू करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और ये क्या है, राइट एंगल है, तो एंगल सी कितना दिया हुआ है यहाँ पर 90, हमने डायग्राम बना ले, 90 डिग्री सी कहाँ पे है, सी के ऊपर है। उसके बाद देखो क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। तो ये क्या इंप्लाइज करती है लाइन, ये इंप्लाई करती है कि ए सी इक्वल टू सी बी, ए सी इक्वल टू बी सी, ठीक है। सी बी लिखो बी सी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आ जाएगा। रुको मैं इसको दोबारा से लिख दूं, बी सी ओवरराइट हो गया था। तो अब देखो हमें क्या करना है, अप्लाई क्या करेंगे, राइट एंगल है तो पाइथागोरस तो लग ही सकता है, अप्लाई ऑन ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है। ए बी सी लिख लो, ए सी बी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए सी बी में आपको पाइथागोरस लगाना है, तो कैसे लगेगा, ए बी का स्क्वायर, ए बी क्या हाइपोटेन्यूस, ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। ध्यान से देखो ए सी तो बी सी के इक्वल है, तो आप क्या करो, इस बी सी की जगह पे ए सी लिख दे, जो हमें प्रूफ करना है। हाँ तो इक्वल टू ए सी स्क्वायर, बी सी की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, यूजिंग 1 लिख दूंगी यहाँ पर, यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या हो गया अपना, देखो ए सी स्क्वायर, तो देखो ए सी प्लस ए सी कितना बन गया, 2ac स्क्वायर। और ध्यान से देखो क्या प्रूफ करना था, ए बी इक्वल टू 2ac स्क्वायर, तो अभी क्या लिख देंगे, हैंस प्रूफ्ड। तो क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस दी हुई है जिसके अंदर ए सी इक्वल टू बी सी है और ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 + 2 × ए सी स्क्वायर। अब जो हमने पढ़ी है ना, इससे लास्ट क्वेश्चन, ये उसका कन्वर्स है,
कन्वर्स कैसे कहता है, आप ऐसे जा सकते हो तो आपको ऐसे आने का भी रास्ता मिले, उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो हमने पहले क्या कहा था, राइट एंगल आइसोसेलेस थी, तो हमने ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्रूफ किया था। अब ये हमें गिवन और हमें प्रूफ करना है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या प्रूफ करें, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए ये बता दो कि इसके अंदर पाइथागोरस लगता है। क्या बता देंगे, इसमें पाइथागोरस अप्लाई होता है। तो जो गिवन है वहां से उठाओ, देखो ए बी गिवन है ये हमारे पास, हमने अभी तक कुछ नहीं करना। ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 2ac स्क्वायर, तो इसको क्या है, 2 को तो अलग अलग लिख लो, ac स्क्वायर प्लस में ac स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमें क्या है, देखो एक और बात गिवन है कि ac इक्वल टू bc, ये भी हमें क्या है गिवन। तो क्या करो, एक ac की जगह पे bc रख दो, तो ac स्क्वायर प्लस में bc स्क्वायर। ध्यान से देखो, आपने क्या प्रूफ कर दिया कि इस ट्रायंगल के अंदर क्या लग रहा है, पाइथागोरस लग रहा है। तो ये क्या हो गया, पाइथागोरस satisfied in triangle ACB। तो ये क्या कहता है कि ट्रायंगल ACB इज राइट एंगल आएगा यहाँ पर ट्रायंगल, ठीक है। हमने यही प्रूफ करना था कि राइट एंगल ट्रायंगल थी और वो प्रूफ हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमें दी हुई है इक्विलेटरल, ये ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल मतलब क्या, इस एंगल की तीनों साइड बिल्कुल सेम है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है उसके अंदर। हमें साइड्स की लेंथ दी हुई है 2a, हमें इसका एल्टीट्यूड बताना। देखो एल्टीट्यूड क्या होता है, एक पॉइंट से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो होता है हमारा एल्टीट्यूड। उसके बाद एक होता है हमारे पास मीडियन, जो क्या करता है, एक पॉइंट से हम सामने वाली साइड पे मीडियन बनाते हैं, तो वो क्या करता है, सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर देता है, इक्वल पार्ट में तोड़ देता है। तो यहाँ पर क्या है, एल्टीट्यूड इक्विलेटरल ट्रायंगल में बाइसेक्ट कर देता है सामने की साइड को। तो इससे क्या हुआ, देखो हमारे पास जो ये BD है और जो ये CD है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएगा, BD इक्वल टू DC। क्यों, क्योंकि AD क्या है, परपेंडिकुलर भी है BC पे और ये मीडियन भी होगा, क्यों, क्योंकि ये हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो और क्या दिया हुआ, देखो कि ये भी 2a है, ये भी 2a है। तो देखो अगर ये 2a थी तो ये a बच गया है, ये भी a बच गया है, ठीक है। अब हमें बताना है एल्टीट्यूड, मतलब AD फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या लिखेंगे, टू फाइंड, जो हमें फाइंड करना है वो क्या है, AD, तो ऐसे लिख दिया हमने। उसके बाद गिवन क्या है हमारे पास, देखो गिवन है AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इज इक्वल टू 2a। उसके बाद AD जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे, तो क्या करेगा, D बाइसेक्ट किसको, BC को, और हमें क्या मिल गया, BD इक्वल टू DC। अगर ये ऐसा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो BC हमारे पास थी 2a, तो इसने क्या, इसको दोबारा से लिख देते हैं, BC हमारे पास थी 2a, तो इससे क्या पता चला कि BD इक्वल टू DC क्या हो जाएगी, a। दोनों की साइड, दोनों जो ये हाफ पार्ट है ये AA बन गई। अब हमें AD फाइंड आउट करना है, तो कैसे करें, देखो ये है D A B C, हमें क्या पता चल गया, ये A है, ये A है, ये 2A और ये 2A, और ये क्या है, एल्टीट्यूड, क्या है ये एल्टीट्यूड, मतलब AD क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे। तो हमें क्या पता चला, ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, ये दोनों कौन सी हो गई, आर राइट एंगल ट्रायंगल्स, ये दोनों क्या हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो इसके बाद क्या होगा, इसमें भी पाइथागोरस लग जाएगी, उसमें भी पाइथागोरस लग जाएगी। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा हमें, देखो इन
ट्रायंगल, कौन से वाली में, ए डी बी, पहले वाली में लगा ले ए डी तो हमें यहीं से पता चल जाएगा। देखो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर। ध्यान से देखो ए बी कितनी दी हुई है हमें, 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर, ये हमें पता नहीं है पर बी डी हमें पता है ए का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करो, इसको ले आओ इधर, तो हम कहाँ पे आगे देखो, 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर हो गया, इसको इधर लाएंगे, ये कितना हो गया 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ये बन गया अपना 3a स्क्वायर। देखो 3 पे तो सिंपल है और ए डी पे स्क्वायर है, तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं √3a का होल स्क्वायर और ये ए डी का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3a ए डी। तो ये अपना क्या है, एल्टीट्यूड। तो अब हमने क्या लिख दिया कि एल्टीट्यूड अपना क्या आ गया, √3a, और यही हमारा क्या है, आंसर। तो आप लिख दोगे यहाँ पर ये हमारा है आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें क्या प्रूफ करना है कि स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ ए रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, देखो रोम्बस होता है एक वो डायग्राम, एक वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो रोम्बस की चारों साइड इक्वल होगी, ये 4 इसके अंदर वर्टिसेस होते हैं तो 4 साइड हो जाएंगी, चारों साइड इक्वल होती है। इसके अंदर एडिशनल प्रॉपर्टी होती है, इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को 90 पे क्या कर देंगे, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्या प्रूफ करेंगे अब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये रहा डायग्राम और मैं एक बार और बना देती हूँ, यहाँ से बना देती हूँ। देखो भाई ठीक है, ये ऐसा कुछ दिखता है, रोम्बस हमारा ऐसा कुछ होता है। इसके अंदर क्या होता है, देखो ए बी सी डी, ये भी रोम्बस है, ये भी रोम्बस है। इसमें क्या होता है, सारे के सारे जो दोनों डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो ये इसके इक्वल है, सारी की सारी साइड्स इक्वल है, उसके बाद ये चीज़ इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो अब आपको करना क्या है, हमें लगानी है इसके अंदर क्या, अगर मैं इस पॉइंट को ओ पॉइंट मान लूँ तो आपको 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, यहाँ पर चारों पे लगानी है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। देखो गिवन जो है वो लिख देते हैं एक बार, गिवन ए बी सी डी इज रोम्बस। तो हमें क्या पता चला कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, उसके बाद ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स intersecting each other at point O with angle 90 डिग्री। इंटरसेक्टिंग नहीं लिखेंगे भाई, यहाँ पर लिखेंगे बाइसेक्टिंग। ठीक है, तो बाइसेक्टिंग ईच अदर एट एंगल 90 डिग्री। तो क्या हो गया, देखो हमारे पास ए ओ इक्वल टू ओ सी और बी ओ इक्वल टू ओ डी, और क्या है जो एंगल, देखो एंगल ए ओ बी इक्वल टू ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ डी। ठीक है, और सी ओ डी, ये सारे क्या हो गए 90 डिग्री। ये सब हमें गिवन है, जो प्रूफ करना है वो क्या है, वो भी लिख देते हैं यहीं पर। देखो टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है कि ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर प्लस में डी ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस में इसकी जगह पे भाई सी यहाँ पर लिख रही हूँ और बी डी स्क्वायर। ठीक है, देखो चारों साइड्स का स्क्वायर उसके डायगोनल्स के सम के स्क्वायर के इक्वल आएगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं कैसे, देखो
मैं फिर से ये डायग्राम बना दूं यहाँ पर, ठीक है। इस बार थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ ताकि अच्छे से समझ, नहीं ये नहीं बनेगा भाई, ये तो ये मर्ज नहीं हो रहा, वेट, एक बार फिर से बना लेते हैं। ऐसे बना रही हूँ मैं इस डायग्राम को। अब ए बी सी डी ओ, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, हमें लगानी है राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई पाइथागोरस इन ट्रायंगल ए ओ बी। जब ए ओ बी में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जब ये 90 डिग्री है तो सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो इन चारों जो ट्रायंगल्स है सामने वाली साइड्स क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा, देखो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर, ये बीच वाला पॉइंट हमारा ओ है ना, और प्लस में ओ बी स्क्वायर, ये हो गया। उसी तरह अप्लाई पाइथागोरस को मैं पीटी लिख दूं, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए ओ डी, क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर प्लस में ओ डी स्क्वायर। उसके बाद चारों ट्रायंगल्स में अप्लाई करनी है इन ट्रायंगल डी ओ सी, क्या मिलेगा हमें, डी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी ओ स्क्वायर प्लस में ओ सी स्क्वायर। और उसके बाद एक और रह गई है बस, इन ट्रायंगल सी ओ बी रहती है ना, हाँ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसको, बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस में ओ सी स्क्वायर। तो इनके नाम रख दो भाई, इक्वेशन 1 2 3 और 4। आपको क्या करना है, 1 2 3 4 को ऐड कर देना है। तो ये वाली साइड इसमें ऐड हो जाएगी, इसमें ऐड हो जाएगी और इसमें ऐड, और राइट वाली साइड्स क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएगी। तो मैं अभी इनको लिख रही हूँ, देखो कैसे, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, क्या मिलेगा हमें, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस में डी ए स्क्वायर। उसके बाद ए ओ स्क्वायर प्लस में ओ बी स्क्वायर प्लस में बी ओ स्क्वायर प्लस में ओ सी स्क्वायर प्लस में सी ओ स्क्वायर ठीक है भाई। हमने उनको क्या किया, ऐड करके सबको एक साथ लिख लिया। अब मुझे ये बताओ, जो ट्रायंगल्स थी उसके अंदर क्या था, देखो जो ये बाइसेक्ट कर रहा था ना, जो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे थे, तो ए ओ इक्वल टू ओ सी है, ये देखो ए ओ इक्वल टू ओ सी और बी ओ इक्वल टू ओ डी। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखो हम लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, ए ओ और ओ सी को लिख सकते हैं हाफ ए सी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और उसी तरह बी ओ इक्वल टू ओ डी को क्या लिख सकते हैं, हाफ बी डी, ठीक है। तो अब देखो हमें करना क्या है, ये करना है ना, हमें ए ओ और ओ सी की जगह पे हाफ ए सी लिख दो, बी और ओ डी जितने भी यहाँ पर है उनकी जगह पे ये लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो ए ओ उसकी जगह क्या लिखना, हाफ ए सी। तो ध्यान से देखो, ए ओ यहाँ पे 2 बार है,
ठीक है। उसके बाद OB भी 2 बार है, OC भी 2 बार है और OD भी 2 बार है, तो ऑलरेडी 2 टाइम्स है ना, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ 2AO स्क्वायर प्लस में OB स्क्वायर प्लस में OC स्क्वायर प्लस में OD स्क्वायर। ये 2 टाइम्स थे इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। अब देखो AC और OC को क्या लिख देना है, हाफ AC स्क्वायर प्लस में इसको लिखेंगे हाफ BD स्क्वायर प्लस में इसको हाफ AC स्क्वायर और प्लस में हाफ BD स्क्वायर। ऐसे हो गया। देखो BD स्क्वायर हाफ है, BD स्क्वायर हाफ है, तो क्या हो गया, ये 1 + 1 2 हो गया। तो इसको क्या लिख देंगे भाई, ये 2 भी तो कैंसिल होएगा कहीं से। ठीक है, देखते हैं आगे कैसे होएगा। 1 मिनट। स्टेटमेंट है हमारी सम ऑफ, ठीक है, तो चलो देखते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं है। देखो ये 2 टाइम्स है तो मैंने 2 लिख दिया आगे। उसके बाद देखो AC प्लस, अच्छा ठीक है भाई, देखो यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 बन जाएगा, ठीक है। जब AO का लिखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ बनेगा 1/4। मैंने 1/2 लिख दिए हैं, तो 1/4 1/4 और 1/4। तो अब सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1/2 AC स्क्वायर प्लस में इन दोनों को सम करेंगे तो 1/2 BD स्क्वायर। देखो जब हम हाफ और हाफ को ऐड करते हैं तो कितना बन जाता है 1, और जब 1/4 और 1/4 को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 1/2। तो देखो यहाँ से 2 को कॉमन निकालो और कैंसिल कर दो, तो क्या आ गया AC स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर। ये दोनों देखो क्या है, डायगोनल्स है ना, हमने साइड्स के स्क्वायर का सम डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो अब क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगले क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच।